दो लाइनें आपने सुनी होंगी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। क्या इस बात को समझते हैं कि जिंदगी एक नदी के प्रवाह की तरह है। एक कहानी है सिसिफस नाम के एक व्यक्ति की। आप सभी को नमस्कार। ये सबको पता है, हम सभी जानते हैं कि सिविल सेवा की तैयारी आपको एक जीवन दर्शन भी सिखाती है। इस बार मुख्य परीक्षा में निबंध का जो प्रश्न पत्र है उसमें एक निबंध आया है। निबंध सुनिएगा आप। निबंध है कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि गंतव्य के रूप में। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह सर। सर का इस क्षेत्र में अध्यापन रहा है, बहुत बड़ा अनुभव है सर के पास। तो सर, ये जो निबंध है जो पूछा गया है वो बहुत दार्शनिक किस्म का है। तो सर, इस पे जीवन दर्शन क्या सिखाता है यूपीएससी, या क्या सिखाना चाहता है हमको, इसके बारे में सर थोड़ा सा विचार दीजिएगा। नहीं, यूपीएससी अनिकेत इसमें सिखाने तो नहीं, लेकिन जैसा ये निबंध का आइडिया है, ये जो इन्होंने पूछा, वो एक बड़ी बढ़िया डिबेट है। जी सर। और डिबेट ये है ना कि हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी में हमेशा कुछ ढूंढते रहते हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो एक दिन हासिल कर लेंगे तो हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। वो एक दो लाइनें आपने सुनी होंगी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कि एक हिरन है, उसके कुंडल में नाभि में कस्तूरी बसती है, लेकिन वो पूरे जंगल में उसको ढूंढ रहा होता है, खुशबू कहां से आ रही है। कई लोग जिंदगी को ऐसे जीते हैं, वो जिंदगी को कुछ हासिल करने या कोई एक बड़ी चीज हासिल करने का जरिया मान लेते हैं। जैसे आप यूपीएससी के विद्यार्थियों को देखिए, कई बार वो सोचते हैं कि आईएएस बनना हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। वो कहते हैं लक्ष्य है हमारी जिंदगी का। ये निबंध कह रहा है कि भाई जिंदगी का कोई लक्ष्य वक्ष्य नहीं होता है। जिंदगी अपने आप में एक यात्रा है। आप एक ट्रैवलर की तरह हैं। किसी ऐसी जगह आप नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंच के आप कह देंगे कि यहीं पहुंचना हमारी जिंदगी का मकसद था। मान लीजिए कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, लक्ष्य का मतलब होता है वहां जाके आदमी रुक जाता है, रुक जाना है। तो क्या जब आईएएस बन जाएंगे आप तो आगे जिंदगी जीना बंद कर देंगे? या आपकी जिंदगी में चेंजेस नहीं होंगे? या आपकी जिंदगी में उसके बाद सुख दुख नहीं आएंगे? या जिंदगी की यात्रा खत्म हो जाएगी? या आपकी जिंदगी में फिर बच्चों को लेकर अपने तनाव नहीं आएगा? उनकी पढ़ाई लिखाई का तनाव, उनके कैरियर का तनाव क्या नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक तरह का दार्शनिक विचार उन्होंने पूछा। भाई, आप क्या इस बात को समझते हैं कि जिंदगी एक नदी के प्रवाह की तरह है। जैसे अब नदी बह रही है, नदी बह रही तो हमेशा बहती आ रही, आगे बहती रहेगी। वैसे जीवन एक प्रवाह है, इसमें कई पड़ाव तो आएंगे। जैसे यमुना नदी बह रही है, दिल्ली उसका एक पड़ाव है, आगरा उसका दूसरा पड़ाव है, हरियाणा में कहीं से आ रही उसका एक पड़ाव है, यमुनोत्री उसका एक पड़ाव है या शुरुआत है। वैसे हमारी जिंदगी कई पड़ावों से तो गुजरेगी, लेकिन कोई पड़ाव उसमें गंतव्य या लक्ष्य जैसा नहीं, अंतिम नहीं होगा, अंतिम नहीं। और इसको लेके ना एक अस्तित्ववादी दर्शन है, उसकी एक कहानी मैंने अभी पीडब्ल्यू के निबंध की चर्चा में सुनाई भी। सर, हम भी सुनना चाहेंगे। मैं आपके श्रोताओं के लिए भी मैं उसको दोहरा देता हूं। बिल्कुल। एक कहानी है सिसिफस नाम के एक व्यक्ति की। सिसिफस नाम का एक आदमी है, उसको पता चलता है कि भाई जैसे भारत में यमराज मौत का देवता है, वैसे उसको पता चलता है, ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है कि एक मौत का देवता है, वो आता है, लोगों की जान लेके जाता है। सिसिफस ने प्लानिंग बनाई कि मौत का देवता आए तो उसको धर दबोचते हैं और जाने ही नहीं देंगे। अपनी प्लानिंग के तहत उसने मौत के देवता जब वो किसी की जान लेने आए तो उनको किडनैप कर लिया और किडनैप करके उनको ले जाके पाताल में छुपा दिया। अब सबकी मौत होनी बंद हो गई, पूरे देवलोक में हड़कंप मच गया कि जिनका जिनका टाइम पूरा हो गया कोई मर ही नहीं रहा। तो लोगों ने पता किया भाई क्यों नहीं हो रहा ऐसा,
क्यों नहीं लोग मर रहे हैं? पता चला मौत का देवता ही गायब है। थोड़ी खोजबीन हुई तो पता चला कि सिसफस नाम के आदमी ने मौत के देवता को पाताल में कहीं कैद करके बेड़ियों में जकड़ के रखा हुआ है। सारे देवता आए, मौत के देवता को छुड़ाया। सिसफस से समझना चाहा क्यों बांध दिया भाई, तो उसने अपना सोचा कि एक लक्ष्य बताया कि हम चाहते थे हमारी जिंदगी कभी खत्म ही ना हो। तो एक सिसफस नाम के आदमी ने ये आइडिया बनाया कि जिंदगी ऐसी हो जो कभी खत्म ना हो, मरे ही ना कभी मरे ही ना आदमी। तो उसने एक लक्ष्य बना लिया कि जीवन चलता रहे। तो उस कहानी में है कि फिर देवताओं ने उसको शाप दिया और कहा कि तुम कभी मरोगे तो नहीं, अमर रहोगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद, गंतव्य, लक्ष्य नहीं रह जाएगा। तुम पूरी जिंदगी की यात्रा की तरह ही जियोगे। क्या शाप दिया? कहा कि एक पहाड़ी पे तुमको चोटी तक एक पत्थर पहुंचाना है, लेकिन जितना पत्थर तुम दिन में पहुंचाओगे, शाम में उतना नीचे आ जाएगा। अब तब से उस सांप के हिसाब से सिसफस पहाड़ी पर पत्थर चढ़ाने में लगा हुआ है। जितना रोज चढ़ाता है उतना नीचे आ जाता है, कभी चढ़ेगा ही नहीं। कभी वो अंतिम जगह कोई ऐसी योजना जो उसकी है कि पहाड़ी पर पत्थर पहुंचा दें, कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही उस कहानी से अस्तित्ववादी दार्शनिक कहना चाहते हैं, वो अस्तित्ववादी दार्शनिक उस कहानी का इस्तेमाल करते हैं कि जीवन निरर्थक है। आप उसमें कोई एक मीनिंग भरने की कोशिश करेंगे, हाईएस्ट बनना ही जीवन का लक्ष्य है, पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। मान लिया आपने बहुत पैसा कमा लिया, अब बहुत बड़े आदमी, एक दिन कैंसर हो गया किसी को, बहुत ऐसी असाध्य बीमारी हो गई, तो क्या आप मानेंगे कि पैसा चूंकि कमा ही चुके अब मर जाए, अब क्या करेंगे जी के? क्या ऐसा कोई सोचता है? वो तो अपनी बीमारी को ठीक करना चाहता है। इसका आप जीवन बढ़ाना चाहते, तो फिर पैसा कमाना आपके जीवन का लक्ष्य कहां था? पैसा जब तक नहीं कमाए थे तब तक आप मान रहे थे कि हमारे जीवन का ये लक्ष्य है, लेकिन जिस दिन कमा लिया उस दिन लगता है कि और आगे जाना है। तो ये पूरा जो निबंध है, इसमें एक दृष्टि ये है कि हम जिंदगी को ना कई बार महसूस नहीं करते हैं। हम जिंदगी के रोज की चीजों को महत्व नहीं देते और हम किसी बड़ी योजना में उलझे रहते हैं। उससे जो जिंदगी का रस है, जीवन का रस, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कितनी खूबसूरत जर्नी है वो। पॉलिटी पढ़ रहा है, इकोनॉमी पढ़ रहा है, निबंध पढ़ रहा है, दुनिया भर की चर्चा सुन रहा है, स्किल सीख रहा है, तो उसको तो इस प्रक्रिया को बहुत एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जब उसका दिमाग उलझा होता है कि मैं आईएएस बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो इस प्रक्रिया को एंजॉय नहीं कर पाता। ठीक वैसे जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज के दिनों को बहुत एंजॉय नहीं किया। लगता था कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाए तो किसी दिन कंपटीशन देखे, कुछ बन जाए, आईएएस बन जाए, कुछ भी बन जाए, आईएएस बन जाए, कुछ बन जाए। तो कई बार आप फिर जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको याद आता है कॉलेज का दिन तो कितना अच्छा था, बचपन का दिन तो कितना अच्छा था। तो जब वो दिन था तब समझ नहीं पाए कि वो अच्छा था, और जब बीत गया ना तो आप समझ रहे हो कि वो अच्छा था। इतना आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये निबंध ये कहना चाहता है कि पूरी जिंदगी की यात्रा है, इसमें हम लगातार बदलते रहते हैं, परिपक्व होते रहते हैं, और उससे हमारे आइडियाज लगातार रिफाइन होते रहते हैं। इस पूरी जिंदगी में हमेशा परिवर्तन और बदलाव होता रहेगा। कोई आखिरी चीज कभी आप अचीव नहीं कर पाएंगे, और हमारी जिंदगी किसी एक बात को अचीव करने के लिए बनी भी नहीं है। ये अनुभवों की समग्रता है, रिश्ते नाते भी इसमें हैं, सुख भी है, दुख भी है, अचीवमेंट भी है, फेल्योर भी है, सब मिला के ये पूरी जिंदगी बनती है। किसी एक बात से जिंदगी नहीं बनती। तो इसमें जो निबंध लिखेगा विद्यार्थी, उसमें वो तो खैर कहानी वानी तो अलग बात है, लेकिन वो तमाम आयाम से इसको साबित करेगा, तमाम बातों को लिखेगा और दिखाएगा इसको कि चाहे हम किसी तरह की जीवन की आइडिया को ले लें, हर जीवन का आइडिया वो ऐसे बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है, और इसलिए उन विविधताओं को महसूस करना, उनको जीना, इस पूरी यात्रा को एक प्रवाह के तौर पर लेना, यही बात आखिरी है। अगर हम कोई इसका एक गंतव्य बता दें, वो सारे मनुष्यों पर लागू नहीं होगा। सारे मनुष्य ना आईएएस बनने के लिए पैदा हुए हैं, ना सारे मनुष्य बाबा बनने के लिए पैदा हुए हैं, ना सारे पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं।
कोई ऐसी एक गंतव्य या एक लक्ष्य आप इंसानों की जिंदगी का नहीं तय बता नहीं सकते। कर सकते। तो ये इसका मायने है, मतलब दार्शनिक जी दृष्टि सर। इसके पीछे यही है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया। आपने इस निबंध के पीछे जो दर्शन था उसको हमें समझाया, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।